हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। इसका टाइटल है हाउस डेकोरम और ये लिखा है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट पर। ठीक है, इस विषय में हम डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस लास्ट में आप देखेंगे, 5 क्वेश्चन शुरू में आप देखेंगे, कॉमन एरर बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले क्वेश्चंस ही कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार गो थ्रू करिए। मल्टीपल एरर्स वाले क्वेश्चन है, एक एरर है ऐसा नहीं है, एक से अधिक एरर हो सकती हैं। ध्यान से इसको रीड करिए। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है ही डू नॉट नोज नथिंग अबाउट द रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट। ही के साथ डू नॉट नहीं आता, डज नॉट आता है, एक बात। फिर नेगेटिव आ गया तो नथिंग नहीं आएगा, एनीथिंग आएगा, दूसरी बात। डज के साथ बेस फॉर्म आती है तो नोज नहीं आएगा, नो आएगा। इसके बाद पार्लियामेंट से पहले जेनरिक रेफरेंस में कोई आर्टिकल लगता नहीं है, स्पेसिफिक हो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट किस देश की ऐसा लिखा हुआ हो तो फिर दे लगता है। तो ही डज नॉट नो, ही के साथ डज, नेगेटिव है इसलिए नथिंग की जगह एनीथिंग किया। नोज का नो क्योंकि डज के साथ बेस फॉर्म और पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल लगेगा नहीं। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द रूल्स ऑफ पार्लियामेंट, वह संसद के रूल्स के बारे में कुछ नहीं जानता है। द मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज एडवाइजर्स हैव टुक अ रॉन्ग डिसीजंस यस्टरडे। एक तो यस्टरडे दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट की बात ये कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, टुक ही आएगा। ठीक है, फिर रॉन्ग डिसीजन जो है वो एक ही है, तो एक है तो डिसीजन नहीं आएगा, डिसीजन आएगा। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि अपने सलाहकारों के साथ साथ मिनिस्टर ने भी एक गलत डिसीजन लिया कल। नीदर द टीचर्स नॉट द प्रिंसिपल, नीदर नोर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो नोर के बाद वाला माना जाता है, हालांकि दोनों ही सब्जेक्ट हैं, लेकिन वर्ब लगाने के लिए जिसको हम फोकस करेंगे वो होगा बाद वाला सब्जेक्ट। तो नोर के बाद में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आएगा वॉज। दूसरी बात, अवेयर के साथ में अबाउट नहीं आता, अवेयर में ओ आता है। और ना केवल अवेयर की बात है बल्कि ये भी नोट डाउन कर लेना, अवेयर के साथ साथ कोग्निजेंट शब्द हो तब भी ओ आता है, और कॉन्शियस हो तब भी ओ आता है। इन सब के साथ में ओव ही आता है, चाहे अवेयर हो, चाहे कोग्निजेंट हो, चाहे कॉन्शियस हो। ठीक है, तो ना तो टीचर्स और ना ही प्रिंसिपल जो थे, प्रिंसिपल जो था वो उसको जानकारी थी इस एक्सीडेंट के बारे में, हैपेंड इन द स्कूल। सीधा द इंसिडेंट हैपेंड इन द स्कूल भी हो सकता है, द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द स्कूल ये भी हो सकता है, दोनों सही होंगे। शी इंसिस्टेड, देखो एक इंसिस्ट, एक सबसिस्ट और एक परसिस्ट, ये 3 चीजें हैं। इंसिस्ट, सबसिस्ट, परसिस्ट। इंसिस्ट और सबसिस्ट में ऑन लगता है, परसिस्ट में इन लगता है। इंसिस्ट और सबसिस्ट में लगता है ऑन, परसिस्ट में लगता है इन, तो यहां लगेगा ऑन। ये होता है बहुत ज्यादा आग्रह करना। प्रेपोजिशन के बाद लगेगा आईएनजी, तो ये लीजिए आईएनजी। शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द मार्केट ऑल्दो इट वॉज रेनिंग हैविली आउटसाइड। अच्छा, एक बात और समझिए कि मार्केट से पहले दे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई उद्देश्य तो आपको दे नहीं रखा कि दूसरा कोई उद्देश्य है, सेकेंडरी पर्पस हो तभी अब मार्केट से पहले दे लगाते हैं, वरना प्राइमरी पर्पस में कुछ लगाते नहीं। और जब तक कि कोई पर्पस मेंशन नहीं हो तो आप मान के चलिए कि प्राइमरी पर्पस ही है, तो यहाँ मार्केट से पहले दे नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ठीक है। तो ये कह रहा है कि उसने जोर दिया कि वो मार्केट जाएगी, यद्यपि काफी बहुत तेजी से बाहर बारिश हो रही थी। ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच ऑफ द वाले में ईच जो है ना ये रूट वर्ड है, इसको देखकर क्रिया, इसी को देखकर प्रोनाउन लगेगा, तो ईच को देखकर यहां आएगा हैज, दूसरा फिर यहां आएगा हिज। तो इसका मतलब है कि जो प्लेयर्स थे उनमें से हर एक प्लेयर ने ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी अपने प्रीवियस मैचेस की तुलना में, ये ट्रांसलेशन है। ठीक है, ये हो गया आपके एरर वाले क्वेश्चंस। अब हम जानते हैं कि इस एडिटोरियल में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि समरी और टेक अवे जो भी हैं वो सब मैंने पीछे लास्ट में स्लाइड में जोड़ रखा है, और ये जो स्लाइड्स हैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, आशीष क्लासेस पर मिलेगा। इट डिस्कसेस द डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। ये जो एडिटोरियल है वो डिस्कस करता है घटते हुए स्टैंडर्ड के बारे में। स्टैंडर्ड किसका? पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग का, संसदीय कार्यविधि का, है ना, इन इंडिया, भारत में। एंड द ग्रोइंग पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन, ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ, पॉलिटिकल राजनीतिक, कन्फ्रंटेशन मतलब क्लैश, मुठभेड़, मुकाबला, किस किस के बीच में? रूलिंग पार्टी मतलब सत्ताधारी पार्टी, एंड दी ओपोजिशन, ओपोजिशन मतलब विपक्षी पार्टी। याद रखिए, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे ओपोजिशन हो,
दोनों से पहले दे लगता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो एक तो ये डिस्कस करता है इस चीज को, घटते हुए स्टैंडर्ड को। घटता हुआ मानक किसका है? संसदीय जो कार्य प्रणाली है, संसद में जो कामकाज होता है, संसदीय कामकाज का घटता हुआ स्टैंडर्ड दिखाता है भारत के अंदर। और दूसरा दिखाता है कि राजनीतिक जो क्लैश है, जो मतलब एक मुकाबला है या फिर कहें कि मुठभेड़ है दोनों के बीच में, वो बढ़ रहा है, ये बताता है। अब देखो टाइटल दे रखा है आपको, हाउस डेकोरम ऑन द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को लेकर लिखा गया है। हाउस डेकोरम है सदन के शिष्टाचार, सदन की मर्यादा। ठीक है। द रूलिंग पार्टी एंड द ओपोजिशन, सबसे पहले रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन जो दे रखा है ये सब्जेक्ट है, इसकी ये वर्ब है। इन दोनों को उठना ही चाहिए। किससे ऊपर? ये प्रेपोजिशन है। पार्टिजनशिप से ऊपर मतलब पक्षपात, हालांकि यहाँ पे इसका मतलब फैक्शनलिज्म है। इसे देखो यहाँ वर्ड दे रखे हैं, डेकोरम का मतलब शिष्टाचार है, डिग्निटी है, प्रोप्राइटी है, एटिक्वेट है, एटिकेट है ना। पार्टिजनशिप का मतलब पक्षपात भी हो सकता है, और दल से संबंधित राजनीति, दलगत राजनीति भी कह सकते हो, फैक्शनलिज्म। रेजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव है। होस्टाइल का मतलब दुश्मन को बोलेंगे, और वेज का मतलब होता है दरार। ठीक है। ये कह रहा है कि भाई इसको उठना चाहिए इन दोनों को ही, पार्टिजनशिप से ऊपर मतलब फैक्शनलिज्म से ऊपर, मतलब दलगत राजनीति से ऊपर। ठीक है, अब समझिए। द लोकसभा रिजेक्टेड बाय वॉइस वोट ऑन मार्च 11 रेजोल्यूशन। ये सब्जेक्ट भाई यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया इसको। लोकसभा ने क्या किया? रिजेक्ट किया। ठीक है। बाई वॉइस वोट मतलब ध्वनि मत से 11 मार्च को रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव अंडर आर्टिकल 94C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर द रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला फ्रॉम ऑफिस। मतलब ध्वनि मत से लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, निरस्त कर दिया एक प्रस्ताव 11 मार्च को। किसके तहत? संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत। और ये प्रस्ताव था किसके लिए? रिमूवल के लिए था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कहां से हटाना चाह रहे थे? ऑफिस से। लेकिन आफ्टर ए हॉस्टाइल डिबेट, लेकिन एक गर्मा गर्मी बहस हुई किसको लेकर? हाउस की फंक्शनिंग को लेकर। और इस गर्मा गर्मी बहस ने डीपन कर दिया, मतलब गहरा कर दिया, और किसको? दरार को। दरार किसके बीच में? गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बीच में। ठीक है, अब समझो इसको। लोकसभा की वर्ब ये हो गई, ऑन मार्च 11 ये एडवर्ब हो गया क्योंकि टाइम बता रहा है। और एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पहले दे लगता है। लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? दे का। तो लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट। कैसे रिजेक्ट किया? ध्वनि मत से। क्या किया? ये ऑब्जेक्ट है एक प्रस्ताव को। किसके तहत? अंडर 94C कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 94C के तहत। और ये प्रस्ताव लाया किसके लिए गया था? रिमूवल के लिए। रिमूवल किसका? लोकसभा स्पीकर का। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का। कहां से? ऑफिस से। लेकिन कह रहा है आफ्टर, यहां कंजंक्शन है, लेकिन एक होस्टाइल डिबेट के बाद, ये सब्जेक्ट है जहां पे डिबेट नाउन है, होस्टाइल एडजेक्टिव है, लेकिन एक अग्रेसिव, एक गर्मा गर्मी बहस के बाद, बहस किस पे हुई? इस चीज को लेकर हुई, हाउस के कामकाज को लेकर। इस बहस ने गहरा कर दिया क्या? वेज दरार। दरार किस किस के बीच में? बिटवीन के साथ हम एंड लगाते ही हैं, सरकार और ऑपोजिशन के बीच में। ऑपोजिशन से पहले हमेशा दे लगेगा, ध्यान रखना है आप। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। फोरम का मतलब मंच है। फोरम का बहुवचन करना हो तो फोरा बनता है। फोरम जो है वो सिंगुलर होता है, और फोरम का प्लूरल बनाओगे तो बनेगा फोरा, है ना। फोरम का बहुवचन जो है वो बनता है फोरा, ये इसका प्लूरल है। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखो, इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक रूप से, ध्यान से समझिएगा, सैद्धांतिक रूप से द पार्लियामेंट इज दैट फाउंडेशन। पार्लियामेंट जो है वो नींव है, फाउंडेशन है किसकी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की। प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक हम लोग नेता चुनकर भेजते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसा जो लोकतंत्र है उसका फाउंडेशन है। एंड इट्स रूटीन फंक्शन, और उसके जो दैनिक कार्य हैं, एक्ट एज एन, वो कार्य काम करते हैं किस रूप में? एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एक उपकरण, एक हथियार के रूप में, दैट होल्ड्स द कैबिनेट अकाउंटेबल, जो कैबिनेट को, मंत्रिमंडल को जवाबदेही
तय करती है उसकी। एज ए फोरम फॉर गवर्नमेंट ऑपोजिशन इंटरेक्शन, ये एक मंच है जहां पे गवर्नमेंट और ऑपोजिशन बात कर सकता है। इट इज मेंट टू, इसका उद्देश्य ये होता है टू ऑपरेट, कि ये काम करे स्ट्रक्चर्ड और मैथोडिकल वे में, एक ऐसे तरीके में जो ऑर्गेनाइज्ड हो और बहुत ही क्या कह सकते हो, सुचारू रूप से हो, ऑर्डरली हो, है ना, इस रूप से काम करे। इन प्रिंसिपल हो गया सैद्धांतिक रूप से, ठीक है, ये फ्रेज है। पार्लियामेंट से पहले कोई आर्टिकल लगेगा नहीं, इसकी वर्ब इज है। पार्लियामेंट क्या है, एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन किसकी है, दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे दे लगा है। फाउंडेशन किसका है, फाउंडेशन है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। और इसके जो रूटीन फंक्शंस हैं, ये रूटीन फंक्शन काम करते हैं, ये वर्ब एक्ट के साथ एज लगेगा, है ना। किस रूप में काम करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, ये नाउन है, ये डिटर्मिनर है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, रिलेटिव प्रोनाउन से बताया, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो होल्ड करता है कैबिनेट को अकाउंटेबल, मतलब किसी को जवाबदेह बनाता है, कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है उसके जवाब दो। एज ए फोरम फॉर गवर्नमेंट ऑपोजिशन इंटरेक्शन, इस रूप में, ये प्रेपोजिशन है यहाँ पे, ये एक मंच है पार्लियामेंट, किसका मंच है, कि यहाँ पे सरकार और विपक्ष बात कर सकते हैं, तो इस रूप में इट इज मेंट, ऐसा यहाँ पे मेंट टू का मतलब है इंटेंडेड टू, इंटेंडेड टू, मतलब इसका उद्देश्य ये होता है कि ये काम करे, किस तरीके से काम करे, ये नाउन है, ये दो एडजेक्टिव हैं, इस तरीके से काम करे। स्ट्रक्चर्ड का मतलब तो है ऑर्गेनाइज तरीके से काम करे, संगठित तरीके से काम करे, और मेथोडिकल का मतलब है कि ऑर्डरली, एकदम सही क्रम में व्यवस्थित रूप से काम करे, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। इरोड का मतलब है कमजोर करना, इरोड जो है इसका मतलब है कमजोर करना। ड्रैग्ड इनटू का मतलब है घसीटना, ड्रैग इनटू मतलब घसीटना। क्या कह रहा है देखो, सिंगल पार्टी डोमिनेंस, कि एक ही पार्टी का प्रभुत्व जो है, हैज इरोडेड ऑल दीज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फंक्शंस, इस चीज ने कमजोर कर दिया है इन सारे औपचारिक और अनौपचारिक कार्यों को, किसके, विधानमंडलों के, एट ऑल लेवल, सभी स्तरों पर, ठीक है। एंड द लोकसभा सैडली हैज बिकम अ प्लेटफॉर्म, और लोकसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है फॉर पॉलिटिकल पार्टीजनशिप, की यहां राजनीतिक दलगत राजनीति होती है, पक्षपात होता है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल फिलहाल के वर्षों में, द चेयर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा हैव बीन ड्रैग्ड, जो चेयर्स हैं मतलब अध्यक्ष जो हैं राज्यसभा के और लोकसभा के, इनको घसीटा गया है राजनीतिक संघर्ष में। इन 2024 2024 में देयर वाज एन ऑपोजिशन रेजोल्यूशन, विपक्षी पार्टी के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया टू रिमूव जगदीप धनखड़ राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए, ठीक है। सिंगल पार्टी डोमिनेंस, डोमिनेंस होता है प्रभुत्व, एक पार्टी का जो प्रभुत्व है इसने इरोड कर दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। किसको इरोड कर दिया है, ये इसका ऑब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। फंक्शंस तो नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाले दो शब्द है, फॉर्मल इनफॉर्मल, दीज डिटर्मिनर है। इन सारे औपचारिक अनौपचारिक कार्यों से, और कार्य किसके, लेजिस्लेचर्स के, विधानमंडलों के सभी स्तरों पर, और ये कंजंक्शन हो गया। लोकसभा से पहले दे लगता ही है, और लोकसभा जो है बड़े दुख की बात है, ये एडवर्ब है, इसकी वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, ये बन चुका है, क्या बन चुका है एक प्लेटफॉर्म, ये कॉम्प्लीमेंट है, किसके लिए, राजनीतिक पक्षपात के लिए। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में, जो चेयर्स हैं, जो अध्यक्ष हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ये हैव बीन ड्रैग्ड, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, इन अध्यक्षों को घसीटा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट है, किसमें घसीटा गया है, राजनीतिक संघर्ष में। 2024 में ये एडवर्ब टाइम बता रहा है, देयर से स्टार्ट है, देयर एडवर्ब है, देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है, तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो 2024 में एक ऑपोजिशन रेजोल्यूशन था, एक विपक्षी पार्टी के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया, किस लिए, इसलिए ये उद्देश्य बता रहा है, जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए, किस रूप में, राज्यसभा चेयरमैन के रूप में काम कर रहे थे, वहां से हटाने के लिए एज यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम करेगा। क्लियर। आप पूछोगे राज्यसभा से पहले यहां दे क्यों नहीं है, तो मेरे भाई यहां राज्यसभा की बात नहीं है, राज्यसभा चेयरमैन की बात है, इसलिए दे नहीं है। नेक्स्ट पे आएंगे, यहां पे दे रखा प्रेसिपिटेट, इसका मतलब है उत्प्रेरित करना, कारण बनना, उत्प्रेरित करना, किसी चीज के घटित होने का कारण बनना, ये मतलब है, ठीक है, उत्प्रेरित करना, किसी चीज के घटित होने का कारण बनना।
कह रहा है दो द रेजोल्यूशन डिड नॉट पास, यद्यपि ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, ही रिजाइंड एज वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने इस्तीफा दे दिया उपराष्ट्रपति के रूप में, फॉर अनएक्सप्लेन्ड रीजंस, और कारण जो थे वो अनएक्सप्लेन्ड थे, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन था ही नहीं। द ओपोजिशन हैज रेज्ड कंसर्न्स, ऑपोजिशन ने चिंता व्यक्त की है ओवर द लोकसभा फंक्शन, लोकसभा के कामकाज के बारे में, बट व्हाट प्रिसिपिटेटेड देयर प्रोटेस्ट, लेकिन जिसके कारण उन्होंने विरोध किया वो चीज क्या थी, इनटू अ फॉर्मल रेजोल्यूशन फॉर मिस्टर बिड़लाज रिमूवल, कि ये मिस्टर बिड़ला के लिए हटाने के लिए प्रस्ताव लाना चाहते हैं। ऐसा हुआ क्या, वो चीज थी संभवतया उनका स्टेटमेंट। ओम बिड़ला ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट ही हैड कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, की उनको गुप्त रूप से पता है दैट कांग्रेस विमेन एमपीज की, कांग्रेस की जो महिला सांसद हैं, माइट संभावना बताता है कि हो सकता है एक्ट अगेंस्ट की वो कार्यवाही करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऑन द हाउस फ्लोर, सदन में। ठीक है, दो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए कंजंक्शन के रूप में आता है, तो ये कंजंक्शन है, विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ता है। तो यद्यपि रेजोल्यूशन जो है वो पारित नहीं हुआ, ये वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये एडवर्ब। यद्यपि ये तो पारित नहीं हुआ। अच्छा, दो और ऑल्दो में कंजंक्शन के रूप में या तो कॉमा ही आता है, यट आता है, तो यहां इसने कॉमा लगा रखा है। यट और कॉमा दोनों साथ में आते हैं वैसे। यद्यपि रेजोल्यूशन पारित नहीं हुआ, फिर भी जगदीप धनखड़ जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस पद से। ठीक है, और अनएक्सप्लेन्ड रीजंस उन्होंने दिए ही नहीं, ऐसे रीजंस थे जो अनएक्सप्लेन्ड थे, मतलब समझाई नहीं गए, व्याख्या नहीं की गई रीजंस की। दी ओपोजिशन हैज रेज्ड, इन्होंने रेज किया है कंसर्न्स, चिंताएं। अच्छा, रेज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगता है, तो विपक्ष ने चिंताएं जाहिर की हैं, किसको लेकर, इस ओवर का मतलब है रिगार्डिंग, ये प्रेपोजिशन है, किसके संबंध में, लोकसभा के कामकाज के संबंध में। लेकिन किस चीज ने, वोट की वर्ब है ये प्रिसिपिटेट, तो वोट यहां प्रोनाउन है, जब वोट सब्जेक्ट बन रहा है तो प्रोनाउन होगा। तो जब इसने जो उत्प्रेरित किया, ट्रिगर किया उनके प्रोटेस्ट को, और प्रोटेस्ट जो है वो तब्दील हो गया फॉर्मल रेजोल्यूशन लाने को, कि वो औपचारिक प्रस्ताव लाने लग गए मिस्टर बिड़ला के रिमूवल को लेकर। अब देखो, व्हाट प्रेसिपिटेटेड देयर प्रोटेस्ट इनटू अ फॉर्मल रेजोल्यूशन फॉर मिस्टर बिड़ला रिमूवल, यहां तक पूरा जो क्लोज है ये नाउन क्लोज है, क्योंकि सब्जेक्ट बन रहा है। सब्जेक्ट अगर कोई क्लोज बनता है वो तो पक्का नाउन क्लोज होगा, ऑब्जेक्ट कोई क्लोज बनता है तब भी पक्का नाउन क्लोज ही होगा। तो ये क्लोज है, व्हाट की वर्ब तो प्रेसिपिटेटेड है, और इस पूरे क्लोज की वर्ब है वो वॉज है। ये संभवतया उनका स्टेटमेंट था मिस्टर ओम बिड़ला का। दैट स्टेटमेंट क्या, उन्होंने कहा कि उनके पास कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट, कि उनके पास एक सीक्रेट नॉलेज है। ठीक है, की कंजंक्शन है, क्या नॉलेज है, नॉलेज है, देखो ही की वर्ब है वो हेड है, ये पॉजेसिव है, मतलब रखते हैं, नॉलेज है, ऐसा ओन करते हैं नॉलेज को, दैट कांग्रेस विमेन एमपी की, कांग्रेस की जो महिला सांसद हैं वो हो सकता है काम करें किसके अगेंस्ट, ये प्रेपोजिशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, कहां पर, हाउस फ्लोर पर, सदन में। मैं फिर रिपीट कर देता हूं इसको क्या कहना चाह रहा है। यद्यपि जो रेजोल्यूशन है वो पारित नहीं हुआ, उसके बावजूद भी वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया अनएक्सप्लेन्ड रीजंस के कारण। ऑपोजिशन जो है उसने चिंता जाहिर की लोकसभा की फंक्शनिंग को लेकर, लेकिन जिस चीज के कारण उनका प्रोटेस्ट जो है वो एक फॉर्मल रेजोल्यूशन में तब्दील हो गया मिस्टर बिड़ला के रिमूवल को लेकर, वो ये था कि ओम बिड़ला ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उनको ऐसा लगता है, उनके पास एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस की महिला सांसद जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्यवाही कर सकती हैं हाउस फ्लोर पर। नेक्स्ट देखिए, सब्सटेंटिव मतलब है महत्वपूर्ण, सब्सटेंटिव मतलब है महत्वपूर्ण। साइट का मतलब है उल्लेख करना, हवाला देना, उल्लेख करना भी होता है, हवाला देना भी। रिबटल का मतलब है इनकार, मेमवा बोलते हैं इसको, मेमवा मतलब जीवनी, आत्मकथा। और स्टैंड ऑफ का मतलब है गतिरोध, स्टैंड ऑफ का मतलब है गतिरोध, समझिए। ऑपोजिशन एमपीज आर रूटीनली डिनाइड द अपॉर्चुनिटी, पैसिव है आर के साथ थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल का। तो जो विपक्षी सांसद हैं उनको दैनिक रूप से अवसर देने से इनकार कर दिया जाता है टू रेज सब्सटेंटिव इश्यूज, की वो महत्वपूर्ण मुद्दा कोई उठाए संसद में, इससे उनको इनकार कर दिया जाता है। दो द गवर्नमेंट साइट स्टेटिस्टिक्स, हालांकि गवर्नमेंट जो है वो आंकड़ों का हवाला दे देती है। रिबटल मतलब इसके इनकार करने के पीछे कारण क्या है, तो ये कुछ आंकड़े गिना देती है। द स्पीकर हैड डिसअलाउड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, राहुल गांधी जो स्पीकर है ओम बिड़ला, उन्होंने अनुमति नहीं दी थी
विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फ्रॉम कोटिंग फॉर्मर आर्मी चीफ एमएम नरवानेज अनपब्लिश्ड मेमोआ, जो फॉर्मर आर्मी चीफ रहे हैं एमएम नरवाने, उनकी एक जीवनी जो कि पब्लिश नहीं हुई है, उसको कोट करने से, कि उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा लिखा है, ऐसा बोलने से इनकार कर दिया। ये जो मेमोआ है, ये जो संस्मरण है या जीवनी है, वो डिस्कस करती है प्रधानमंत्री मोदी के रोल के बारे में। 2020 की जो सैन्य कार्यवाही हुई थी, सैन्य गतिरोध रहा था चाइना के साथ, उसमें मोदी जी की भूमिका बताती है ये जीवनी। तो इन्होंने कुछ बोलना चाहा, इनको इनकार कर दिया। अब देखिए, ऑपोजिशन एमपीज तो आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये मैन वर्ब है, और ये आपका एडवर्ब है। तो इनको दैनिक रूप से इनकार कर दिया जाता है, मतलब अपॉर्चुनिटी से। किस लिए? ये उद्देश्य बता रहा है, उद्देश्य बताने के लिए हम इन्फिनेटिव लगाते हैं। रेज ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा। सब्सटेंटिव एडजेक्टिव है और इश्यूज नाउन है। सब्सटेंशियल को बोलते हैं सब्सटेंटिव, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। तो इनको महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने दिए नहीं जाते। हालांकि ये कंजंक्शन है, हालांकि जो गवर्नमेंट है वो हवाला देती है स्टैटिस्टिक्स का, है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया, आंकड़ों का। किस में? अपने इस रिबटल में। ये जो इनकार कर देते हैं कि नहीं बोलने देना है, इसके रिबटल में ये कुछ आंकड़े गिनाते हैं। स्पीकर जो है, उन्होंने डिसअलाउ कर दिया था, पास्ट परफेक्ट है, किसको? लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को। किस चीज से डिसअलाउ कर दिया? रोक दिया। रोकने के लिए प्रिपरेशन फ्रॉम लगता है, फ्रॉम का प्रभाव है कि आईएनजी लगेगा आगे, प्रिपरेशन में आईएनजी लगेगा। इन्होंने डिसअलाउ कर दिया था राहुल गांधी को कोट करने से, कोट का मतलब साइट करने से, उद्ग्रहित करने से, किसी चीज का हवाला देने से, कि ये भूतपूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवाने की वो संस्मरण जो कि पब्लिश नहीं हुआ है उसको कोट कर रहे थे, इससे इनकार कर दिया। और ये जो मेमवा है, ये डिस्कस करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोल को, किसमें? 2020 का मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो था, किसके साथ? चाइना के साथ, उसको। क्लियर? अब देखिए, ये कुछ मैच द कॉलम एक्सरसाइज है। रूटीनली का मतलब क्या है? रूटीनली का मतलब है रेगुलरली। पहले में क्या आ जाएगा? पी। सब्सटेंटिव क्या है? मीनिंगफुल, महत्वपूर्ण, दूसरे में आ जाएगा डी। कॉन्फिडेंशियल क्या है? सीक्रेट, तीसरे में आ जाएगा ए, रहस्यात्मक। रिबटल का मतलब है रिफ्यूटेशन, इनकार, खंडन, तो फोर्थ में आ जाएगा ई। और फिफ्थ स्टैंड ऑफ का डेडलॉक, गतिरोध। ये आपके आंसर होंगे मैच द कॉलम के। ठीक है, अब देखिए, इसमें आपको देख लीजिएगा, काफी कुछ चीजें आपको समझ में और आ जाएंगी। हिंदी में दे रखा है, एक कुछ डिफिकल्ट वर्ड, एडिटोरियल की समरी दे रखी है। वन लाइन टेक अवे ये है कि डेमोक्रेसी थ्राइव्स ऑन डिबेट, कि लोकतंत्र जो है वो बहस पर डिपेंड करता है, डिसरप्शन पर नहीं, व्यवधान पर नहीं। पार्लियामेंट्री डेकोरम मस्ट बी प्रिजर्व्ड, संसद का जो शिष्टाचार है उसको जरूर से बनाए रखना चाहिए। अबव पार्टी पॉलिटिक्स, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। हॉस्टाइल शब्द का मीनिंग क्या है? हॉस्टाइल का मतलब है अग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक बताया था। फिर है एंटोनिम बताना है इरोड का। इरोड क्या होता है? कमजोर करना। यहाँ पे है मजबूत करना, स्ट्रेंथन, तो ये हो जाएगा। ये सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है। प्रेसिपिटेट ट्रिगर होता है, रिबटल का रिफ्यूटेशन होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? स्ट्रेंथन। फिर पूछा है डिपेंड द वेज, इसका मीनिंग क्या है? तो कहा था ना, दरार को और ज्यादा गहरा कर दिया। रिपेयर्ड अ ब्रोकन रिलेशनशिप, क्या इसने जो टूटा हुआ रिश्ता है उसको जोड़ दिया? नहीं। क्रिएटेड अ फिजिकल बैरियर, क्या इन्होंने रुकावट पैदा कर दी पार्लियामेंट में? नहीं। इंक्रीज द डिवीजन एंड हॉस्टिलिटी बिटवीन टू ग्रुप्स, ये हो जाएगा दोनों में दुश्मनी को बढ़ा दिया। नया रेजोल्यूशन पास कर दिया? नहीं। मेजर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया? नहीं। नेगेटिव बात है ना ये, तो आपका आंसर ये आएगा सी। ये आपका हो ही चुका, इसको बताने की जरूरत नहीं। फिर है द स्पीकर्स कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अबाउट द वीमेन एमपीज, स्पीकर का जो विवादास्पद बयान था, किस बारे में? महिला सांसदों के बारे में। डैश देयर प्रोटेस्ट, इस चीज ने ही उनके प्रोटेस्ट को फॉर्मल रेजोल्यूशन लाने पे मजबूर कर दिया। तो क्या कर दिया? प्रेसिपिटेट कर दिया, ये हमने पढ़ा था, ट्रिगर कर दिया। ठीक है। फिर है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द इरोजन ऑफ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर एट ऑल लेवल्स, ऐसा क्या कारण रहा कि विधानमंडलों में सभी स्तरों पर औपचारिक और अनौपचारिक कार्य जो हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं? द होस्टाइल डिबेट ओवर द स्पीकर, जो स्पीकर को लेकर जो विवादास्पद पूर्ण डिबेट हो रही है उसके कारण। सिंगल पार्टी डोमिनेंस के कारण, ये है एक सत्ता, मतलब एक ही पार्टी का डोमिनेंस। ये बात देखो हमने डिस्कस भी की है, ये देखो इरा यहां से दिया गया है। इसके बाद देखिए
नंबर 7, वाई वॉज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डिसअलाउड फ्रॉम कोटिंग फॉर्मर आर्मी चीफ MM नरवानेज मेमवा? क्यों लीडर ऑफ ऑपोजिशन को डिसअलाउ किया गया, क्यों रोका गया? द मेम वॉज हाईली पार्टीजन एंड पॉलिटिकली बायस्ड। क्या इसलिए कि बहुत ज्यादा पक्षपातपूर्ण थी? इट डिस्कस द स्पीकर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, क्या या स्पीकर का जो गुप्त ज्ञान था उस बारे में थी? इट डिस्कसेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रोल, ये हो जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की भूमिका के बारे में थी, जो गतिरोध रहा था 2020 में भारतीय सेना का चाइना के साथ में, उसके बारे में डिस्कस करता है। इसलिए एज पर द फर्स्ट पैराग्राफ, व्हाट इज द इंटेंडेड रूटीन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में संसद का रोल क्या है? टू रिजेक्ट रेजोल्यूशंस, क्या प्रस्तावों को रिजेक्ट करना? ना। टू रिव्यू एंड पब्लिश मिलिट्री मेमवा, जो मिलिट्री मेमवा है, जो सैन्य संस्मरण है, उनको रिव्यू करना, पब्लिश करना, कोई मतलब नहीं है। टू एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट होल्ड्स द कैबिनेट अकाउंटेबल, ये था। ठीक है, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करना जो कैबिनेट को अकाउंटेबल रखे। What can be logically inferred about the author's tone regarding the current functioning of the Lok Sabha? क्या चीज निष्कर्ष निकाल सकते हो ऑथर की टोन के बारे में? किस बारे में? करंट फंक्शन लोकसभा, लोकसभा का जो वर्तमान फंक्शनिंग है उसके बारे में लेखक कैसा लग रहा है आपको? क्या वो ऑप्टिमिस्टिक और प्रेजिंग है? क्या प्रशंसा कर रहा है? नहीं, प्रशंसा करता तो फिर ये ज्ञान देता ही नहीं ना ऐसे कि भाई आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। न्यूट्रल प्योरली इंफॉर्मेटिव, क्या ये न्यूट्रल है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको ना, फर्क पड़ रहा है, इसीलिए इसने उदाहरण दिए कि इसने नेगेटिव बोला है कुछ। क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड, ये आ जाएगा। आलोचनात्मक है और चिंतित है, क्योंकि न्यूट्रलिटी का जो सेंस होता था कि तटस्थता होनी चाहिए थी, दोनों पक्षों को बोलने का मौका मिलना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। अग्रेसिव एंड पार्टीजन टुवर्ड्स द रूलिंग पार्टी, क्या सत्ताधारी पार्टी की ओर झुका हुआ रुख है? नहीं। इनडिफरेंट है क्या ये चेंजेस को लेकर कि कोई भी चेंज हो रहे हैं फर्क नहीं पड़ता इसको, ऐसा नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। और एक प्रश्न है, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज द अंडरलाइंग इंप्लीकेशन ऑफ द चेयर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा बीइंग ड्रैग्ड इनटू पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट? जो राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों को राजनीतिक दलदल में या राजनीतिक संघर्ष में घसीटा जा रहा है, उसका क्या परिणाम निकल सकता है? दे आर एक्टिवली कैंपेनिंग फॉर अपकमिंग इलेक्शंस, क्या वो आने वाले इलेक्शन के लिए प्रचार कर रहे हैं? द एक्सपेक्टेड न्यूट्रलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आर बीइंग कॉम्प्रोमाइज, जो उनसे ऐसी आशा की जाती है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, वो डिग्निटी बना के रखेंगे अपने पद की मर्यादा बना के रखेंगे, उसको कमजोर किया जा रहा है, यही आंसर आ जाएगा। क्या वो जानबूझकर दरार पैदा कर रहे हैं एमपीज के बीच में? क्या कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है उनको कि वो एक्टिव मेंबर्स रूलिंग पार्टी के रूप में काम करें? दे आर राइटिंग मेमवा, क्या वो संस्मरण लिख रहे हैं? कुछ बाकी तो अजीब और गरीब बातें इसमें दे रखी है ऑप्शंस, तो बाकी सारे ऑप्शंस पढ़ोगे तो सही उत्तर तक तुम वैसे ही पहुंच जाओगे। तो ये था अपने आज के इस सेशन में। कल मिलेंगे अब ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।